आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मेरे प्यारे प्यारे संडे स्कूल के बच्चों, आपके विश्वास के लिए, आपकी संगति सहभागिता के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस ऑनलाइन संडे स्कूल में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सेना इंदौर के द्वारा से आप सभी के लिए आयोजित किया जाता है, उसमें आपने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया। मैं आप सभी का, सारे बच्चों का मसीह मंदिर चर्च सेना इंदौर संडे स्कूल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस संगति के माध्यम से एक उत्तम आत्मिक शिक्षा हमें प्राप्त होगी, एक उत्तम संगति सहभागिता जो कि प्रभु यीशु मसीह की सामत में और उसके प्रेम में बनी हुई है, वो हमें प्राप्त होगी। सो आइए बच्चों, हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, जिसमें कि उसने अद्भुत रीति से हमें इस सुविधा के माध्यम से मिलाया है। आइए बच्चों, हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा से इसे आरंभ करेंगे। आइए बच्चों, हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह से इस संडे स्कूल के लिए उसकी उपस्थिति को चाहेंगे, उसकी अगुवाई को, उसके मार्गदर्शन को और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर उत्तम दिन के लिए जो कि आपने इन बच्चों के जीवन में दिखाया और इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सेना इंदौर के द्वारा से आयोजित की जाती है, अद्भुत रीति से मिलाया है। आज की हमारी इस संगति को आप आशीषित कीजिए और प्रत्येक बालक को और प्रत्येक व्यूअर्स को उसकी सामर्थ से भर दीजिए और दीजिए कि आज की संगति सहभागिता, आज की स्तुति महिमा और आपके वचन की शिक्षा इन बालकों के लिए उत्तम शिक्षा का कारण बनने पाए। इन्हें आशीषित कीजिए। आपकी उपस्थिति को, आपकी अगुवाई को, आपके मार्गदर्शन को चाहते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिएगा पिता, आमीन। प्यारे बच्चों, आइए अब हम उसकी स्तुति महिमा को प्रारंभ करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के उस योगदान के लिए जो कि बालकों के द्वारा से सुंदर रीति से प्रदान किया गया। जी हाँ, आज जो बच्चे इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हमारी प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करने जा रहे हैं, हमें उन सुंदर गीतों के द्वारा से, उनके दान वरदानों के द्वारा से जो कि उसकी स्तुति महिमा में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमारे मध्य में रखने जा रहे हैं। वे हैं आशिया आइजक, ग्रिजेल लाल, सरा पॉल, जोएल पाटोंदा, अनुग्रह एवं आहाना मसीह। सो आइए बच्चों, हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं और इन बच्चों के जीवन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनकी प्रस्तुतियों के लिए, उनके दान वरदानों के लिए जिसके द्वारा से वे उसकी महिमा, स्तुति, आराधना कर रहे हैं। हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए इस स्तुति महिमा की संगति में हम आगे बढ़ते हैं। My name is Asha Isaac. Today I'm singing a song. ईशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसे छोटा दिया जलता रात्रि में, जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ, चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। यीशु कहता तू साफ उजाला दे,
जैसे छोटा दिया जलता रात्रि में, जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ, चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। थैंक यू। जय मसीह की। जग गई नाम एक आदमी था, वो इतना नाता था, पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। जग गई नाम एक आदमी था, वो इतना नाता था, पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु आकर बोलते नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा। जग गई नाम का आदमी था, वो इतना नाता था, पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु आकर बोलते नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा। थैंक यू। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones do belonging, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus, take this heart of mine, make it pure and holy thine. On the cross you died for me, I will try to live for thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Thank you. मेरा नाम सारा है। मैं आपके लिए गीत गाऊंगी। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े कान मुझसे किया, बड़े बड़े कान मुझसे किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Anugrah Samuel Masi. I am going to sing a beautiful song. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto the name. I lift my hands up unto the name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Thank you. Have a nice day. Praise the Lord. My name is Ahana Betsheba Masi, and today I am going to sing a beautiful song. खूबसूरत
है मसी तू खूबसूरत है मसी तू किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात तेरे चेहरे पे है जो बात होठों से कैसे कहूँ खूबसूरत है मसी तू खूबसूरत है मसी तू दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में हो दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में हो तेरा चेहरा जो न देखूं तेरा चेहरा जो न देखूं फिर भला कैसे जीऊं तेरे चेहरे पे है जो बात तेरे चेहरे पे है जो बात होठों से कैसे कहूँ खूबसूरत है मसी तू खूबसूरत है मसी तू थैंक यू इन स्तुति महिमा की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं आशिया ऐज़क को, ग्रिजल लाल को, सरापाल को, जोएल पाटंदा को, अनुग्रह मसीह को और अहाना बैतशिबा मसीह को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने दान वरदानों के द्वारा से परमेश्वर की प्रशंसा की, उसकी महिमा स्तुति आराधना की। परमेश्वर पिता से विनती करते हैं कि वे उन्हें अपने अद्भुत दान वरदानों से जो कि वो उसकी स्तुति महिमा के लिए प्रस्तुत करते हैं उसमें उन्हें और आशीषित करें। आइए बच्चों, अब हम एक उत्तम मार्ग की शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं और आज हमारे लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि सुभाषिनी सिंह आंटी आज उस उत्तम मार्ग की शिक्षा को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित हुई हैं। मैं उनका एक बार फिर से इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं और आज की सुंदर उत्तम मार्ग की शिक्षा को वे हमारे सामने रखेंगी और उनके परिश्रम के लिए, उनके सहयोग के लिए और इस सुंदर कहानी के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज का जो वचन इस संदर्भ में पाया जाता है वो पाया जाता है दूसरा राजा। जी हाँ, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर 14 तक। 2 किंग चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 1 to 14। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी आन्या जॉर्ज। जी हाँ, आन्या जॉर्ज इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। सो लीजिए ये उत्तम मार्ग की शिक्षा जो कि सुभाषिनी सिंह आंटी के द्वारा से हमारे सामने रखी गई है और उस वचन का संदर्भ जो हमारे बीच में पढ़ा जाएगा वो आन्या जॉर्ज के द्वारा से पढ़ा जाएगा और हम बीच में एक सुंदर एनिमेशन भी देंगे और एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे जो इस कहानी के संदर्भ में हमें आशीषित करेगा। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, आज हम बाइबल में से निकालेंगे दूसरा राजा, उसके 5th चैप्टर वर्स 2 14th वर्स तक पढ़ेंगे। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा अप्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी के
से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही धन्य होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजराइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तो जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तू करो। वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? जब वह मेरे पास आए तो तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया, यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह बाहर प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल की एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद आप लोगों ने इसे, यदि आप दूसरा राजा का अध्ययन कर चुके हों तो आपने इस कहानी को सुना होगा। आराम के राजा का एक सेनापति था, उसका नाम नामान था। वह राजा के दृष्टि में प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि उसने आरामियों को विजय दिलवाई थी। वह शूरवीर था, परंतु शूरवीर होने के साथ उसके साथ एक दुख की बात थी। वह दुख की बात ये थी कि वह बहुत शूरवीर और प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी उसे क्या था, उसे एक रोग था, और उस रोग का नाम था कोढ़। आप सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में जिस किसी व्यक्ति को कोढ़ होता था उसे शहर से दूर रखा जाता था, लोग उससे दूर रहते थे। तो इस नामान को कोढ़ था, कोढ़ की बीमारी थी। आरामी लोग जब इस्राएल के देश से लौट रहे थे तो वहाँ से वे एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ बंदी बनाकर लाए थे। वह बच्ची नामान की पत्नी की सेवा किया करती थी। जब वो बच्ची अपने नामान की पत्नी की सेवा करती थी तो उसने नामान को कई बार देखा और उसने अपनी मालकिन से कहा कि यदि हमारा स्वामी जिसको कोढ़ है, यदि वो मेरे स्वामी शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास चला जाए तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी ने सोचा, और क्यों ना ये अच्छी बात है, और बच्ची की बात को मानकर उसकी पत्नी ने अपने पति नामान को कहा कि हमारे यहाँ ये जो छोटी बच्ची है उसका ये कहना है कि यदि आप शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाएं तो आपका कोढ़ अच्छा हो जाएगा। जब ये बात नामान ने सुनी तो नामान ने अपने राजा को बताई। राजा ने कहा कि मैं इस्राएल के राजा को एक पत्र लिखूंगा, और ये पत्र इसलिए राजा ने लिखने के लिए कहा
कि यदि एक राजा दूसरे राजा को पत्र लिखता है और पत्र लिख के अपने सेनापति के बारे में उसको बताता है कि वो क्यों। उस समय की बात है जब आराम के राजा के पास नामान नाम का एक सेनापति था, जो अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि उन दिनों यहोवा ने नामान के द्वारा अरामियों को युद्ध में विजय दिलवाई थी, इसीलिए वह राजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित था। नामान बहुत ही शूरवीर था, परंतु वह एक कोढ़ी था। उसके बदन में वर्षों से कोढ़ था। उस समय अरामी लोग दल बांधकर इजरायली देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह लड़की नामान के घर में रहती थी, उसकी पत्नी के सेवक के रूप में। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि अरामी लोग तो मूर्ति पूजक अर्थात बाल देवता की उपासना किया करते थे, परंतु उनके घर एक इजरायली लड़की आ पहुंची थी, जो जीवित परमेश्वर को जानती थी तथा मानती थी। जब उसने अपने स्वामी नामान को देखा कि वह कोढ़ी है, तो उसने अपनी स्वामिनी अर्थात नामान की पत्नी को कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता अर्थात एलिशा के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को चंगा कर देता। हालेलुया। कभी कभी मनुष्यों के जीवनों में भी ऐसा होता है मेरे प्रियो कि वह किसी दुख से, किसी पीड़ा से, किसी संकट से घिरे होते हैं और अपने उसी मूर्ति पूजन उपासना में ही लगे रहते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर दयालु है और वह उनकी पीड़ा में, उनके दर्द में उन पर दृष्टि रखता है और उनके पास अपने लोगों को अर्थात अपने किसी विश्वासी जन को भेज देता है, ताकि वह उन्हें परमेश्वर का सच्चा मार्ग बता सके और उनका छुटकारा हो उनकी चिंताओं से, उनकी पीड़ाओं से, और उनका उद्धार भी हो सके। ऐसा ही हुआ वहां उस घड़ी। नामान कोढ़ में था और वह अन्य देवी देवताओं की उपासना ही करता था, परंतु जो लड़की उसके घर सेवक बनकर गई थी वह परमेश्वर के मार्ग को जानती थी, और उस लड़की ने उनको वह मार्ग बताया जो उसे चंगा करने वाला परमेश्वर था। उसने उन्हें वह मार्ग बताते हुए यह कहा कि यदि तुम उसके पास चले जाओ जो शोमरोन में भविष्यवक्ता है, तो तुम अवश्य ठीक हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, यदि आप भी किसी की पीड़ा को देखें या उसे कष्ट में देखें, तो आप उसे परमेश्वर का मार्ग जरूर बताएं, जिससे वह अपनी वर्षों की पीड़ाओं से बाहर आ पाए। जैसे उस इजरायली लड़की ने देखा कि वह अन्य प्रभुताओं की उपासना करते हैं, फिर भी उसने परमेश्वर का मार्ग उन्हें बताया। वह लड़की उन्हें अन्य प्रभुताओं की उपासना करते हुए देखकर पीछे नहीं हटी, वरन हियाव से, दृढ़ता से अपने परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें सुनाया। आप भी इसी प्रकार अपने जीवनों में किसी के कष्ट को देखकर अवश्य करें। इसी प्रकार तब जब नामान ने यह संदेश उस लड़की के द्वारा सुना, तब उसने अपने राजा से भी कहा कि वह लड़की इस प्रकार कहती है। तब आराम के राजा ने कहा कि तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। इसका मतलब कि आराम का राजा इज़राइल के राजा को अप्रोच करना चाहता था कि नामान उसका खास व्यक्ति है, तो यह जिस काम से आया है वह आसानी से उसका काम करवा दे, क्योंकि एलीशा इज़राइल के शोमरोन का ही वासी था। कभी कभी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो हमारे जीवनों में कि हम अपने किसी कामों के लिए अप्रोच लगवाते हैं किसी बड़े व्यक्ति से कि हमारा काम आसानी से हो जाए, हमारी आवभगत भी हो जाए जहां हम जा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हुआ वहां भी। तब आगे नामान 10 की कार चांदी और 6000 सोने के टुकड़े और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर वहां से रवाना हुआ। अर्थात वहां वह कुछ गिफ्ट्स ले गया अपने साथ कि वह उन्हें खुश करे और वह उसका काम आसानी से कर दे। और वह पत्र भी ले गया जो आराम के राजा ने इज़राइल के राजा के लिए लिखा था, जिसमें ऐसा लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र जब इज़राइल के राजा ने पढ़ा
तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और बोला कि मैं क्या परमेश्वर हूँ जो उसने मेरे पास अपने कर्मचारी को भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। और कहने लगा कि जरूर आराम का राजा हमसे झगड़े का कोई कारण ढूंढता होगा, क्योंकि मेरे प्रियो वह मनुष्य जानता ही नहीं था पूरी तरह कि उसके ही नगर में परमेश्वर का सच्चे भविष्यवक्ता रहता है, जो उस कर्मचारी के कोढ़ को अर्थात नामान के कोढ़ को दूर कर सकता है। कभी कभी मनुष्य भी अपने घमंड से भरे मनुष्यत्व में यह जान ही नहीं पाता कि उसके निकट ही उसका उद्धार रहता है, परंतु उस तक वह नहीं पहुंच पाता उसके अपने व्यवहार ही के कारण। जैसे वह राजा भी एलीशा के विषय पूरी तरह नहीं जानता था, वह तो उसे एक साधारण मनुष्य ही समझता होगा। तब आगे जब यह मैसेज एलीशा को पता चला तो उसने राजा को यह कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े, उस कोढ़ी को मेरे पास भेज दे, तब वह जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, और उसके साथ साथ इज़राइल का राजा भी यह जान पाए कि उसके नगर में ही परमेश्वर का सच्चा दास रहता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, यह सोचते हुए कि एलीशा बाहर आकर उसका स्वागत करेगा कि यह आराम के राजा के अप्रोच से आया है, परंतु वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां कोई बाहर ही नहीं आया, और एलीशा ने अपने एक दूत को अपने पास बुलाया और कहलवाया कि वह उससे यह कह दे कि वह यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, तब उसके शरीर का कोढ़ चला जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। तब उस दास ने नामान से बिल्कुल इसी प्रकार कहा। तब नामान ने जब यह सुना तो उसको क्रोध आया और वह कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि वह भविष्यवक्ता बाहर आएगा और अपने यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरेगा और मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, परंतु यह तो मुझे देखने बाहर तक नहीं आया। और नामान कहने लगा कि मेरे दमिश्क में क्या नदियां कम थी जो मैं उनमें नहा के शुद्ध नहीं हो सकता, जो यहाँ मैं इतनी दूर स्नान करने को आया हूँ। इस प्रकार नामान कुड़कुड़ाने लगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम किसी से बड़ी आशा से मिलने जाते हैं अपने कुछ काम करवाने, तो हमें उनसे अच्छा रिस्पॉन्स या वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, तो हम उस घड़ी क्या करते हैं? इसी प्रकार नामान की तरह कुड़कुड़ाते हैं या शांत रहते हैं? ध्यान दें। और दूसरी बात, नामान ने सोचा कि एलीशा प्रार्थना करेगा और उसके कोढ़ पर हाथ फेरेगा और वह ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, कोई जादूगर नहीं। वह मनुष्य के हृदय को पहले जांचता है, फिर उसका इलाज करता है, ताकि वह उस परिस्थिति से या उस बीमारी से जड़ से ठीक हो पाए, टेम्परेरी नहीं। क्योंकि जब पाप ही नहीं रहेगा तो फिर बीमारी कैसे आ सकती है? ऐसा इलाज करता है हमारा परमेश्वर जड़ से। तो आप इन बातों को सीखें व समझते जाएं। यह बहुत ही गहरी बातें हैं जो परमेश्वर आज हमें सिखाता है। तब आगे जब नामान कुड़कुड़ा रहा था, तब उसके कुछ सेवक उसके पास आए और कहने लगे कि हे स्वामी, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को देता तो क्या तू उसे ना करता? तो जब वह कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जाएगा, तो यह तो कोई बड़ा काम नहीं, तो तू इसे मान ले। तब नामान ने उनकी बात मान ली। कभी कभी मेरे प्रियो, हमें भी अपने से छोटों की, फिर चाहे वह उम्र में छोटे हों या पद में छोटे हों, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। अपना घमंड वहाँ नहीं दिखाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊंची पोस्ट वाले या बड़ी उम्र वाले ही सही हों। कभी कभी परमेश्वर किसी हमारे दास के द्वारा भी हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इसीलिए हमें सबकी बातों को सुनना व मानना चाहिए और ध्यानपूर्वक उसे समझना चाहिए। जैसा यहाँ हमने 2 स्थानों पर देखा भी कि एक उस इजरायली लड़की के द्वारा परमेश्वर ने नामान के जीवन में कार्य किया, दूसरा उसके सेवकों के द्वारा। तो यहाँ भी इस बात को सीखे व समझे। बाइबल में हर स्थान पर, हर वचन में हमारे लिए प्रेरणा है,
जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। तब आगे नामान ने एलीशा के वचन के अनुसार किया और यरदन नदी में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और फिर उसका शरीर छोटे लड़के के समान शुद्ध और सुंदर हो गया। हालेलुया। बहुत ही प्रेरणादायक अध्याय है यह, जिसे हम बहुत कुछ सीख व समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, क्यों एलीशा ने बोला नामान को कि यह 7 बार यरदन नदी में वह डुबकी मारे? परमेश्वर तो एक डुबकी में भी चंगा कर सकता था, या जैसा नामान ने कहा कि एलीशा उसके कोढ़ पर हाथ रखे तो भी वह चंगा हो सकता था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर जादूगर नहीं है मेरे प्रियो, जो पल भर में जादू करे और वह फिर बना ना रहे। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को टटोलता है तथा फिर उसका इलाज करता है। जैसे नामान कुड़कुड़ा रहा था, उसमें धीरज नहीं था, उसमें अभिमान भरा था, वह परमेश्वर के कार्यों पर नहीं वरन अपनी आव भगत पर ही चित्त लगाए हुए था। परंतु परमेश्वर उसे आव भगत नहीं देना चाहता था, उसे अभिमान से बाहर निकालना चाहता था। उसके अंदर विश्वास की, धीरज की और नम्रता की आत्मा को उत्पन्न करना चाहता था और फिर उसे शरीर और आत्मा से शुद्ध करना चाहता था। हमारा परमेश्वर केवल शरीर को ही नहीं वरन आत्मा को भी चंगा करने वाला वैद्य है। वह मनुष्यों को आधा अधूरा नहीं वरन पूरा छुटकारा देता है। जब नामान ने यरदन नदी में पहली डुबकी मारी होगी तो तब उसका कोढ़ गया नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी तथा फिर 6 तब तक उसका कोढ़ नहीं गया होगा। तब भी वह डुबकी मारता गया एलीशा के वचन की आज्ञा के अनुसार। वह 1 या 2 डुबकी में भी बाहर नहीं आया, यह सोचकर कि कुछ हो तो नहीं रहा। उसने वहां धीरज रखा और परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन भी किया। तब 7वीं बार में जब वह बाहर आया तब उसके शरीर का कोढ़ चला गया और वह कोढ़ मुक्त हो गया। प्यारे बच्चों, आपने जो कहानी सुनी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी क्या नहीं करना चाहिए। जब हमें कोई बात कहता है, हम किसी के पास यदि कोई सलाह लेने जाते हैं या हम अपनी अच्छाई के लिए कुछ पूछने जाते हैं तो हमें धीरज रखना चाहिए। धीरज बहुत ज़रूरी है और धीरज के साथ ही हमें हर कार्य को करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी कोई हमें कुछ कहता है तो हमें अपने पद का घमंड ना करते हुए हमें बात को सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यदि हम एकदम से किसी के कही हुई बात पर अपने क्रोध को प्रकट करते हैं तो वो हमारे लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। अतः हमें बड़ों की और हमसे प्रतिष्ठित लोगों की बात को सुनकर धीरज से सुनना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से क्या होता है, यदि हम झट करके क्रोध करते हैं, शॉर्ट टेम्पर में टेम्पर्ड रहते हैं तो हमें क्या होता है, हमें ही नुकसान होता है। तो हम भविष्य में हमेशा याद रखें कि हमें एकदम से क्रोध नहीं करना है, धीरज के साथ हर बात को सुनना चाहिए तो हमारा भला ही होता है। जिस प्रकार से नामान ने पहले तो क्रोध किया कि एलीशा मेरे पास नहीं आया और उसने ना तो मेरे लिए प्रार्थना की और ना ही मेरे लिए क्या किया, मेरे शरीर पे अपना हाथ रख के प्रार्थना की, परंतु बाद में उसे समझ में आया और उसने यरदन में 7 बार डुबकी लगाई और उसका कोढ़ जाता रहा। तो प्यारे बच्चों, हम इस कहानी से ये शिक्षा लें कि हम भी हर किसी की बात को धीरज से सुने, उस पर निर्णय लें और उसी के बाद अपने रिएक्शन को प्रकट करें। यदि हम झट से किसी बात को लेकर क्रोधित हो जाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम धीरज से काम लें, नम्रता से रहें और हर एक किसी व्यक्ति की बात को धैर्य से सुनें। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। भविष्य में जब भी आप अपने कामों को करते हैं
तो हमेशा अपने जीवन में धैर्य रखना सीखें। धन्यवाद। बाबा दुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। ना माने एलीशा की बात मान कर योर्दान के नदी में डुबकी लगाई। ना माने एलीशा की बात मान कर योर्दान के नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच, पाँच नहीं छह नहीं सात लगाई। एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच, पाँच नहीं छह नहीं सात लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोढ़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोढ़ों से चंगा हुआ। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, 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 डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। सो प्यारे बच्चों, आज इस सूत्र मार्ग की शिक्षा को जो हमारे मध्य में सुभाषिनी आंटी लेके आई थी, उसे आपने देखा एनिमेशन के माध्यम से, और उसकी सुंदर शिक्षाओं को जो उनके द्वारा से प्रस्तुत की गई थी, उन्हें आपने मेरा पूरा विश्वास है कि अपने जीवन में उतारा होगा। प्यारे बच्चों, उसकी शिक्षा को ग्रहण कर लेना और उस उत्तम मार्ग की शिक्षा को अपने जीवन का आदर्श बना लेना। मैं धन्यवाद देता हूँ सुभाषिनी आंटी जी को और आन्या जॉर्ज को। एक बार फिर से बच्चों, हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, परंतु कुछ विशेष सूचनाएं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ, इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम जो योजना हम बना रहे थे ऑनलाइन संडे स्कूल के बच्चों की एक ग्रुप फोटो का, वो 31 तारीख को मसीह कन्या विद्यालय, जी हाँ 31 अक्टूबर को मसीह कन्या विद्यालय हॉल में सुबह 10:30 बजे रविवार के दिन रखा गया है। सो आप सब बच्चे जो मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर के सदस्य हैं, वे आमंत्रित हैं कि इस ग्रुप फोटो में सहभागी हों, ताकि इसे हमारे डायसिस के जो हमारा 50वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और जो सुविनर निकाला जा रहा है, उसमें पब्लिश किया जाए।
तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरा अनुनय निवेदन मेरा यह है कि जो बॉक्सेस आप बना रहे थे संडे स्कूल के दान का, उनको आप हैंडी रखिए, और जिन बच्चों ने नहीं बनाए हैं वे बच्चे ज़रूर से ये बॉक्सेस बना लें, ताकि जल्द ही जब ऑफलाइन हम होंगे तो चर्च में हम इन्हें परमेश्वर पिता के चरणों में समर्पित करेंगे। प्यारे बच्चों, संडे स्कूल के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी चालू कर दीजिए, और अगले माह हम संडे स्कूल के एग्ज़ाम्स भी आयोजित करेंगे। सो सारी बातों में हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए बच्चों, हम एक बार फिर से परमेश्वर पिता को इस संडे स्कूल की संगति सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं, और उस आत्मिक आशीष के लिए, उस अनुभव के लिए जो उत्तम मार्ग की शिक्षा के द्वारा से, उसकी स्तुति महिमा के द्वारा से हमें प्राप्त हुआ, हम उसके लिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए बच्चों, हम एक प्रार्थना के द्वारा से और प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से इस ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करेंगे। बच्चों, अब हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के अंत में पहुंच चुके हैं, और परमेश्वर पिता को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं उसकी अद्भुत आशीषों के लिए जो इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से आज हमें प्राप्त हुई। मैं सारे बच्चों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संडे स्कूल में प्रतिभागिता की, और उस उत्तम मार्ग की शिक्षा को सुभाषिनी आंटी के द्वारा से हमारे सामने रखा गया। आइए बच्चों, हम एक प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से इस ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद। सारे बच्चों के जीवन के लिए धन्यवाद। उन्हें आशीषित कीजिएगा और अपनी महिमा के लिए सदैव उन्हें इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू जीसस। आमीन।